आदम बुजुर्ग हैं उनको ले गए और एक हमारी ओहदेदार है उसके बेटे को उठा के ले गए। तो ये बेशर्मी जिस तरीके से की जा रही है, 1 लाख से ज़्यादा घरों में पंजाब में रेड्स की जा चुकी हैं जिसमें बिलखसूस ख़वातीन को टारगेट किया जाता है। इस पे खान साहब बहुत शदीद उनको तकलीफ़ भी है, गुस्सा भी है और उन्होंने मुझे हिदायत की कि जाके इस पे बात करेंगे। अब ये हालात हो गए कि पहले आप घसीटते रहे, ख़वातीन को मारते रहे, हमें मारा गया, डंडे बरसाते हैं और अब आप उन चादर चार दीवारी की पामाली के बाद औरतों को उठा के भी लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का ना आइन इसकी इजाज़त देता है ना कानून। आप कितने डरे हुए हैं? 8 फरवरी को एक हमने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। उस वोट की जो चोरी हमारी हुई थी उसके हवाले से, उससे भी आपको खौफ आ रहा है। तो लिहाजा इंशाल्लाह सवाबी में मैं बताती चलूँ, ख़वातीन ने एक बहुत बड़ा कन्वेंशन का इंतज़ाम किया है जिस दिन हमारा ये 8 फरवरी का दोपहर के बाद जब होगा, ये 8 फरवरी के हवाले से जो इलेक्शन चोरी हमारा हुआ और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, जितनी फाशिज़म हुई, जितनी इलेक्शन के दौरान में सख्तियाँ की गई, जुल्म और तशद्दुद किया गया, ना सिर्फ उसका बताया जाएगा बल्कि इन ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया। मैं यहाँ ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने के बाद भी जो 5% एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी होती है कि उसने अपनी ख़वातीन को सीटें देनी होती है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे, उस बल्ला छिन जाने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने सबसे ज़्यादा ख़वातीन को इलेक्शन के लिए मैदान में उतारा। हमारी ख़वातीन ने सिंध से, बलोचिस्तान से, KP से और पंजाब से सबसे ज़्यादा तादाद में मेरे समेत हमने इलेक्शन लड़ा और हमने फसाइयत, जारियत, जुल्म और तशद्दुद और जो जाली फॉर्म 47 है उसका मुकाबला किया। तो उस हवाले से हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है। हम ये सारे हक़ाइक़ सामने लाएंगे और उसके बाद बुशरा बीबी को जिस तरीके से नाजायज़ एक जो केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ एक सियासी बुग़्ज़ का, एक सियासी जो इंतकाम का निशाना बनाते हुए जो ये घरों की ख़वातीन तक पहुँचते हैं, उसके हवाले से या उसी की वजह से उनको 7 साल एक नाजायज़ कैद में अंदर बंद किया गया है। हमारे लीडर इमरान खान साहब को 14 साल की जो नाजायज़ कैद ये अलकादर ट्रस्ट को बहाना बना के दी गई है, नाजायज़ है। इस पर भी प्रोटेस्ट करेंगे और हम बताएंगे दुनिया को कि इस मुल्क में आइन और कानून की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। आइन और कानून और अदालतों को इस्तेमाल करके नाजायज़ सज़ाएँ दी जाती हैं और इंतकामी बुग़्ज़ का, सियासी इंतकाम का निशाना ख़वातीन को बनाया जाता है। जी अच्छा मैम, ये बता दें आपका ताल्लुक़ पंजाब से भी है, तो जो पंजाब में जलसा होगा क्या वजह है, वहाँ पे क्यों नहीं ख़वातीन शिरकत कर रही हैं? जी, ख़वातीन वहाँ पर बिल्कुल भरपूर शिरकत कर रही हैं, लेकिन वहाँ पंजाब की एक नई अम्मी आ गई हैं और वो किसी खातून को अम्मी जी जो है वो बर्दाश्त नहीं करती हैं। अम्मी का बस दिल ये करता है कि उनकी कोई जो उनके लिए नज़में लिखे, उनके लिए झूठे जो हैं वो कसीदे पढ़े, फिर अम्मी जो है वो एक्टिंग करती हुई भागी भागी आ जाए। लेकिन अम्मी और उनके जो बाकी अब्बू हैं उनके दौर में पाकिस्तान में बदतरीन फसाइयत ख़वातीन पे की गई है और ये उनके लिए शर्म का मकाम है कि एक फॉर्म 47 पे जाली सरकार बनाई गई है और उस जाली सरकार के नाक के नीचे जिस तरह की फसाइयत की जा रही है। कल एक पुरअमन रैली की गई, कल 5 फरवरी कश्मीर डे था, कश्मीर से यौम यकजहती का दिन था, लेकिन आप देख लें कि हुकूमती सतह पर तो आपको सिर्फ शर्मिंदगी के और कुछ नहीं मिला। लेकिन जब हमारी तरफ से पंजाब में हमारी कुछ लोगों ने, जो अली हमजा साहिबा और बाकियों ने एक पुरअमन रैली कश्मीरियों के साथ हक़ यकजहती का इजहार करते हुए निकालने की कोशिश की, तो उन पर भी पुलिस गर्दी की गई है। और अब तो खैर कश्मीर से भी हमें ये पैगाम आ रहे हैं कि आप तो कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर बना दी है। मैं बात करूँ जी, खान साहब ने ये कहा है कि जो कल हम डे बनाते थे कश्मीर को लेके कि हम उनके साथ यकजहती कर रहे हैं, हमने जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन वायलेशन हो रही है राइट्स की, उसको देखते हुए मुझे ये बताएं कि हम कश्मीर के साथ किस मुंह के साथ यकजहती करेंगे। ये खान साहब के अल्फाज हैं। खान साहब ने ये भी कहा कि ये जो चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, इसके ऊपर भरपूर आवाज़ उठाएं। खान साहब ने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ये लास्ट इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये बात की कि ये जो इलेक्शन हुआ था ये सही इलेक्शन हुआ था, तो क्या शहबाज शरीफ के ऊपर ये फेक न्यूज़ चलाने के ऊपर पीका एक्ट लागू नहीं होता। खान साहब ने हमेशा आइन और कानून की बात की है।
खान साहब ये भी कहते हैं कि जो 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी हुआ है उसके लिए आपने निकलना है, भरपूर अंदाज में निकलना है। और पंजाब की जो सीएम है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप जो मुताला पाकिस्तान में अपनी तस्वीर चश्मा आपने की है, आप इस तरह से सिनेरियो रूप में नहीं लिखी जाएंगी, बल्कि आपको चाहिए कि आप आगे बढ़ें और अपनी ख़वातीन के हवाले से बात करें। ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और खान साहब ने जुनैद अकबर को भी ये मैसेज दिया है कि अगर KPK में मेरे